नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे निफ्टी वीक था। ऐसे में दुनिया भर के बाजारों से क्या संकेत आ रहे हैं, आज FII का डेटा क्या कह रहा है, कल आपके लिए कैसे पोजीशन बनानी चाहिए और वीकेंड से पहले क्या किसी स्टॉक पे दाव लगाया जा सकता है, इन सब चीजों को कवर करता हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। शुरुआत करना चाहूंगा आज की अपडेट से, यानी कि बाजार कहां बंद हुआ है, थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं, फालतू की टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे। तो निफ्टी अराउंड 36 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी 7 पॉइंट हरे निशाने बंद हुआ है। क्लोजिंग देखने वाली बात है, आज कॉल राइटर्स और कॉल बायर और पुट बायर दोनों की रेल बनाई है मार्केट ने। सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो 20,901 पे बंद हुआ है, यानी कि 20,000 आपने ऊपर में 21,000 की कॉल बेची है तो पैसा बना लिया है, और नीचे में आपने 20,800 की पुट बेची है तो भी पैसा बना लिया है। लेकिन अगर आपने 20,900 की एट द मनी, होता है ना कि हीरो जीरो करने के लिए हम 900 की खरीद लेते हैं, एक तरफ का मूव तो दे देगा, तो 20,900 पे ही खड़ा हो गया, यानी दोनों तरफ के खा गया। आप ये कह सकते हैं कि आज कॉल राइटर्स का दिन था और बायर्स का दिन नहीं था। अब आ जाता हूं मैं आगे टॉपिक पे। आपको समझाना बहुत जरूरी है कि कभी कभार कॉल राइटर्स कमाता है तो कभी कॉल बायर कमाता है। यहाँ पे किसने कमाया? जिसने कॉल को राइट करा था उसने पैसा बनाया। अब आ जाता हूं मैं आगे, ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमने जेड फंड की एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप दिन की 100 रुपए की SIP लगा सकते हो। कुछ लोग पूरी चीजें कंप्लीट करने के बाद 200 रुपए सिलेक्ट करते हैं तो 100 की 2 SIP हो जाती हैं, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वन मोर थिंग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब आपकी SIP प्लेस हो जाती है उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल भी आ रही है, जहां पे अगर आपको कोई चेंज करनी है SIP या फिर कहीं और निवेश करना है, जानकारी चाहिए, तो वो आपको टीम हमारी प्रॉपरली प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट जैसे ही आप KYC कंप्लीट कर देते हो उसके बाद आपको कॉल आ जाती है। तो आप निश्चिंत होकर SIP स्टार्ट कीजिए, अपनी म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कीजिए, आपका पैसा टोटली सेफ है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसा जेड फंड पे जा रहा है, नहीं जी, ये फंड जो पैसा है आपका वो डायरेक्ट फंड मैनेजर्स पे ही जाता है, और वो आप डायरेक्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। बस जेड फंड्स तो एक माध्यम है, मीडिएटर है। लाइक हमें जब शेयर्स लेने होते हैं तो हमें किसी ना किसी ब्रोकर का सहारा लेना है। मैं डायरेक्ट BSE के पास जाके तो शेयर नहीं खरीद रहा ना, तो मेरे को कभी जीरोडा के थ्रू खरीद रहा हूं मैं, या फिर अपस्टॉक के थ्रू ले रहा हूं, या फिर ग्रो या एंजल वन, जो भी है, लेकिन किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू ही ले रहा हूं। तो बस ऐसे ही जेड फंड भी म्यूचुअल फंड्स का एक मीडिएटर है। अब बढ़ता हूं आगे। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा नेगेटिव संकेत दिख रहे हैं इस समय, जहां पे निकाई आपके लिए 0.2% नीचे है, हैंगसेंग आपके लिए लगभग 0.71% नीचे है, और शंघाई में भी गिरावट ही है। शंघाई फ्लैट है, 2 पॉइंट नीचे है, क्या गिरावट बोलना। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स फ्लैट है, कैक फ्लैट है। तो यूरोप के बाजार तो कुछ करने के लिए है नहीं तैयार, बिल्कुल शांत है। अमेरिका में डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, 24-25 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट परसेंटेज टर्म्स में फ्लैट है। नेस्डैक इंडेक्स में बढ़िया तेजी है, 1.25%। तो कल IT लीड करेगा क्या? बिल्कुल कर सकता है। S&P 500 1% ऊपर है, रसल 2000 1.3% ऊपर है, और विक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। तो अमेरिका से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, और बाकी यूरोप और एशिया पैसिफिक नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, बट हम फॉलो अमेरिका को करते हैं तो पॉजिटिव मानेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 21,065 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कल आपके लिए बाजार पॉजिटिव रह सकता है, उम्मीद रहने की ज्यादा पॉजिटिव साइड पे रखनी चाहिए हम लोगों को। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो नेस्डैक को देखते हुए लग रहा है कि कल आपके लिए IT स्टॉक्स रडार पे रहने चाहिए। एक बार मैं आपको ADR के बारे में भी बताना चाहूंगा। इन्फोसिस का ADR तो लाल निशान में है, मेक माई ट्रिप का ADR काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है, विप्रो का ADR भी लाल निशान में। तो फिर IT में चल क्या रहा है? आज अमेरिका में जॉब्स डेटा भी आता हुआ दिखा है, जिसपे कोई रिएक्शन आ नहीं रहा है अमेरिका को, तो हम इसको पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर ही कर रहे हैं। अब आपको पोजीशन कैसी बनानी चाहिए? देखिए, मैं आपसे कहता हूं, हमेशा अगर आप ट्रेड करते हो तो वीकेंड से पहले पोजीशन नहीं लेके जानी। 2 दिन टेंशन, प्रीमियम का घटने का डर, और वीकेंड खराब हो जाना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ट्रेडिंग में तो पोजीशन कैरी नहीं करनी है। वहीं आप इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म BTST करते हैं, BTST स्टॉक्स में करते हैं, तो मार्केट में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट सब कुछ पॉजिटिव ही है इस समय। तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को बनाए रखें। FII का डेटा क्या कह रहा है? FII ने आज 1564 करोड़ की सेलिंग करी है, तो DII ने 9.66 करोड़ की सेलिंग करी है।
दोनों की तरफ से सेलिंग का फिगर ही सामने आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एथेनॉल के चक्कर में आज शुगर स्टॉक्स टूटे हैं। तो यही आज के मेन हेडलाइन वाले स्टॉक्स थे। बाकी कुछ कहीं बड़ी खबर खास न्यूज है नहीं, तो मैं उन सबको कवर भी नहीं कर रहा। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर रहेगा कल आपके लिए, और कुछ स्टॉक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इससे लास्ट वीडियो में। तो ओपन मार्केट में मिलते हैं, जो भी स्टॉक्स होंगे तभी डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी SIP जरूर शुरू कर ही दीजिए। डेली 100 रुपीज के साथ आप निवेश कर सकते हैं। मंथली चाहते हैं तो आप मंथली भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा डेली करो, चाहे 200 करो, 100 करो, 300 करो, वॉट एवर इट इज द अमाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।